ओम शांति। आज 5 मार्च 2024 की मुरली में कल जो बाबा ने हमें फाइनल क्वेश्चन बताया था, तो उसी के उपलक्ष्य में कैसे हम वो अंतिम तैयारी करें कि ये शरीर सहज रूप से छूट जाए। तो उसके लिए बाबा तैयार कर रहे हैं हमें आज भी, और मुख्य सामने दृश्य दिखा रहे हैं एक उस कलयुग का जहाँ सभी लोग डरते हैं शरीर छूटने से, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है और पुनर्जन्म लेकर भी दुख ही प्राप्त होना है। फिर वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं पता, और यहाँ योग बल नहीं भोग बल है, देह अभिमान है। इसलिए खुद के शरीर से भी डरते और दूसरे के शरीर से भी डरते कि कहीं छूट न जाए। और अगर यहाँ कोई शरीर छोड़ना भी चाहता है दुख या बीमारी की वजह से, तो भी उनमें ये ज्ञान नहीं है कि पाप तो कटे नहीं हैं, तो वो तो अगले जन्म में फिर से चुकतू करने ही होंगे, वो भी ब्याज के साथ। फिर दूसरा दृश्य बाबा सत्यों का दिखाते, जो ईश्वरीय राज्य है, जहाँ पुनर्जन्म भी सुख में ही होने वाला है, कोई बीमारी नहीं है और मरने का डर भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान है आत्मा का। शरीर से कोई मोह नहीं है, दुख की या रोने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी विपदा भी नहीं है। तो ऐसे दृश्य दिखाते बाबा हमें तीसरा दृश्य संगम युग का दिखाते, जहां हमें ये पुरुषार्थ करना है इस कलयुगी स्थिति से सतयुगी स्थिति तक पहुंचने का। तो कैसे मरने का डर पूरी रीति निकल जाए, शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व खत्म हो जाए और मक्खन से जैसे बाल निकल जाए, ऐसे हम आत्मा इस शरीर से अलग हो जाए। तो चारों सब्जेक्ट्स के माध्यम से बाबा हमें सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो ज्ञान, जो दिन कहा जाता है, अर्थात बुद्धि में सोझरा हो जाता है। फिर कुछ भी परिस्थिति होती है तो तकलीफ नहीं होती है। तो ज्ञान हमें क्या मिला? आत्मिक ज्ञान मिला कि हम आत्माएं तो कितनी छोटी हैं और कितनी ताकत है हमारे अंदर। हम तो मालिक हैं। एक शरीर छोड़कर दूसरे में हम प्रवेश करती हैं, और ये शरीर तो सिर्फ पाठ बजाने के लिए मिला है। फिर ये शरीर तो जैसे कि दुम है, अर्थात पूंछ है। तो ऐसे बाबा हमें आत्मिक ज्ञान देते कि हम आत्मा और ये शरीर अलग हैं, हम सदा अजर अमर हैं। फिर हम तो त्रिकालदर्शी बन गए हैं ज्ञान से, कि हमें पता है वो स्थिति जब हम परमधाम से इस दुनिया में उतरे थे। हम प्योर आत्माएं थे, बिना शरीर थे, और इस दुनिया से कोई ममत्व नहीं था। तो ऐसे ही हमें वापस जाना है। फिर तीसरा ज्ञान हमें मिला है ड्रामा का, कि चाहे अपने शरीर के लिए या दूसरे के शरीर छूटने के लिए अगर हम चिंता करें, तो भी ड्रामा में जो नूंद है वो होना ही है, और उसी में कल्याण है। तो जितना ज्ञान बुद्धि में फिरता रहेगा, हम सहज रूप से इस शरीर से अलग हो पाएंगे। फिर योग के द्वारा कैसे हम अपने पेपर में पास हों? तो देह अभिमान सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर देता है आत्माओं को शरीर को लेकर। तो जितनी आत्मिक स्थिति होगी, हम इस शरीर से डिटैच हो पाएंगे। फिर हमें योग लगाना है अपने घर से, क्योंकि सिर्फ हम ही हैं जिन्हें पता है कि हमारी मंजिल कौन सी है, क्योंकि हम संगम युगी हैं। जानते हैं कि हमें तो वापस चलना है भगवान के घर, या कहें हमारा वो घर जो हम सभी पवित्र आत्माओं का है, मुक्ति धाम में। और खुशी रहेगी कि अब तो घर जाना है बाबा के पास। तो ऐसे आत्मिक स्थिति और घर की याद ये मदद करेंगी। फिर तीसरी चीज़ है, भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए, तो हमें शिव बाबा को भी याद करना है। दिल होती है
कि अब तो बाबा के पास जाएं, तो ऐसे उसे याद करना है। और शिव बाबा याद दिलाते कि तुम तो मेरे थे, अब फिर से मुझे याद करो। और ये याद की डोरी क्या काम करती है, जितना हम आत्माएं बाबा से कनेक्ट होती हैं तो हमारे अंदर शक्ति भर जाती है। फिर दुनिया में अगर किसी का शरीर छूटता है तो पाप खत्म नहीं होते हैं, पर याद के द्वारा हमारे पाप खत्म हो जाते और हम आत्माएं पवित्र बन जाती, फिर सहज ही इस शरीर से अलग हो जाते। तो बाबा विशेष अंडरलाइन कराते पवित्रता की धारणा पर, जो योग के द्वारा ही होगी, और इसी पवित्रता के आधार पर सुख प्राप्त होता है। सतयुग में भी इसी पवित्रता की वजह से शरीर भी योग बल से बनता है और इसलिए शरीर में कोई ममत्व नहीं रहता, 5 तत्व भी खींचते नहीं हैं। और इसी पवित्रता के कारण हम आत्माओं में ताकत रहती है, खुशी रहती है, कोई भी प्रकार का डर नहीं होता। और सतयुग में पवित्रता के कारण ही आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते, जिस वजह से शरीर भी ऐसे छोड़ देते हैं जैसे मक्खन से बाल, और शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे उस सतयुगी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जहां शरीर लेना और शरीर छोड़ना दोनों में ही तकलीफ ना हो, उसके लिए चाहिए योग बल, क्योंकि उसी से पवित्रता धारण होगी। फिर धारणा के सब्जेक्ट के द्वारा तैयारी हमें करनी है वैराग्य वृत्ति की, कि इन आँखों से जो भी कुछ हम आत्माएं देख रहे हैं ये सब माया है, कितना गंध है, रावण राज्य है, और इसमें तो हर चीज़ में दुख ही दुख है। ऐसा दृश्य देखते इस शरीर और इस दुनिया दोनों से अपना ममत्व खत्म करना है। और धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा अंडरलाइन कराते कि हम ज्ञान की बातें बहुत लिखते हैं, पर चेक करना है कि अगर वो हमारे काम नहीं आती या दूसरे के भी काम नहीं आती, तो ये जैसे खुद के साथ ठगी है, क्योंकि बातें हम क्यों लिखते हैं? धारण करने के लिए। फिर स्व उन्नति के लिए बाबा और प्रेरित करते कि हम चार्ट लिखें और 10-15 दिन लिखकर सिर्फ छोड़ ना दें। खबरदारी रखनी है, आगे बढ़ाते जाना है अपने याद के चार्ट को, पुरुषार्थ के चार्ट को, उसमें नवीनता बनाए रखकर, तो ही हम अंतिम पेपर के लिए तैयार हो पाएंगे। और फिर सेवा के द्वारा कैसे तैयारी करनी है? तो ये तो ऐसा धन है जो देने से कम नहीं होता, तो जितना दान करते रहेंगे ये ज्ञान रत्न, तो धारणा हमारे अंदर भी होगी। और जितना अच्छा बुद्धिवान होंगे, सर्विस में तत्पर होंगे, तो अच्छी रीति समझा सकेंगे। इसमें भी बाबा सहज कर देते कि अगर ज्ञान हमें ज़्यादा समझ नहीं आता, तो हम दूसरों को इतना तो कह सकते हैं कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और आप भी स्वर्ग में चल सकेंगे। फिर जैसे ब्रह्मा बाबा किसी को भी देखते तो शांति का दान देते थे, तो ऐसे ही हम सर्विसेबल बच्चों को भी क्या करना है? नब्ज देखनी है कि जैसे कोई नई आत्मा आती है तो देखना है कि वो कितना ज्ञान को सुन सकती है, और शांति का दान देना है, क्योंकि अगर हमारे कुल का होगा तो वो शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार सहज धारणा करते हमें पेपर को पास करना है। फिर नशा रहे कि बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हमको पढ़ाते, यथार्थ योग सिखलाते, और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। फिर हमने तो अनेक बार राजाई की है, तो हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। ऐसे जब हम प्योर होकर कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे, तब विन कर सकेंगे इस ईश्वरीय लॉटरी को।
फिर इस ईश्वरीय लॉटरी को जीतने के लिए हमें वरदान मदद करेंगे। तो स्लोगन के माध्यम से बाबा बताते कि जितना हम अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे, बाप दादा से मिलन मनाएंगे, तो वरदानों का भंडारा हमारे लिए खुल जाएगा, जो हमारी मदद करेगा। और उससे स्थिति कैसी होगी? सिद्धि स्वरूप की स्थिति, जो वरदान के माध्यम से बाबा बताते कि किसी भी प्रकार की हमें सिद्धि को स्वीकार नहीं करना है, प्रत्यक्ष सबूत दिखाना है। ऐसे शक्तिशाली हम आत्माएं, जो कोई भी बिगड़ा हुआ कार्य हमारी दृष्टि से, हमारे थोड़े से सहयोग से ही सहज ही हल हो जाएगा। तो जब ऐसी सिद्धि स्वरूप स्थिति होगी, तब प्रजा सब तरफ से निकलकर हमारी ओर खींची चली आएगी और तब ही प्रत्यक्षता होगी। तो ये फल है हमारे पुरुषार्थ का, परंतु पुरुषार्थ फर्स्ट है और फिर सिद्धि को हमें स्वीकार न करके प्रभु अर्पण कर देना है। तो और सिद्धियां प्राप्त होती जाएंगी और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।